नमस्कार साथियों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आपको जैसे ही खबर मिली होगी कि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले 2 दिनों में 4-5 बार आए हैं, तो इसके बारे में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं, जी बिजनेस ने अपने न्यूज़ में छापा है, अर्थक्वेक इन जम्मू टुडे न्यूज़ 2 क्वैक्स हिट जम्मू रीजन इन 1 ईयर। 1 घंटे के अंदर 2 झटके आए हैं अर्थक्वेक के, राइट। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। 2 अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4.1 एंड 3.2 हिट जम्मू एंड कश्मीर लेट ऑन वेडनेसडे नाइट बट नो लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी वाज रिपोर्टेड ऑफिशियल। किसी की जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है, जैसे कि पर 2 वेव्स आए हैं जिसकी तीव्रता जो मैग्नीट्यूड है वो भी काफ़ी थी। जो मैग्नीट्यूड है वो भी 4.1 एंड 3.2 थी। 2.2 1.2 ये तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि नॉर्मल, ये जनरली महसूस नहीं होते, लेकिन अब जब 7 जब जाता है तब इसको बोलते हैं कि ये हार्मफुल डैमेज करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह को, रोड्स को, डैम्स को वगैरह वगैरह को, इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जब 7 से ऊपर रिचर्ड स्केल पे जब उसको मेजर किया जाता है तो वो उस समय काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। देखते हैं इसमें और क्या है। द एपी सेंटर ऑफ द क्वैक्स वाज 62 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कटरा एरिया इन जम्मू रीजन एंड डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर दे सेड, ठीक है ना। 62 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कटरा एरिया। कटरा एरिया आप धार्मिक स्थल भी है, जो हम जानते हैं, बहुत सारे हमारे श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह के जो प्लान बनाते हैं तो जाते हैं वहाँ पे। तो 62 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कटरा से है वो, और 5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे उसका जो हाइपो सेंटर जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो सरफेस पे जहाँ हिट करता है, जो सरफेस को, उसको बोलते हैं एपी सेंटर, राइट ना। On Tuesday, 6th earthquake jolted Jammu and Kashmir, but there was no reported of loss of life or damage to any property. The quakes hit Katra, Doda, Udhampur and किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3-4 ज़िले हैं जिसको ये अफेक्ट किया है, जो ये अर्थक्वेक है। तो अब इसके बारे में साइंटिफिक रीजन कि अर्थक्वेक क्यों आता है, चलिए हम जानते हैं विस्तार से अपने अगले वाले उसमें। आपके पास कुछ इमेजेस हैं जो अर्थक्वेक आने के बाद से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डैमेज करते हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि कितना ख़तरनाक चीज़ें हो सकती है अगर अच्छी मैग्नीट्यूड की, अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड 7 के अप्रॉक्स अगर मैग्नीट्यूड हो, 4 से ऊपर, 5 से ऊपर, 5.9 से ऊपर हो और 7 के बीच में हो, तो काफ़ी हैवी नुकसान पहुंचाता है। अब आइए जानते हैं साइंटिफिक रीज़न कि इसके पीछे क्या कारण है। एक अर्थक्वेक अगर आता है जो हम महसूस करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। तो जनरली दोस्तों, आप जो जानते हो 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट है ये तो हम देख रहे हैं, पर अर्लियर एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही चीज़ थी, और उसके बाद से उसमें से जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग होने लगे। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको ही पता है। अभी इसको अगले स्लाइड्स में हम देखते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अर्थ जो है वो कई हिस्सों में हमने इसको वो किया है दिखाने के लिए आपको, कि इनर कोर होती है, जो कोर जो सबसे बीच, जैसे एक बॉल मान लीजिए, अर्थ को एक आप बॉल मान के चलिए, तो जो इसका जो सबसे इनर एरिया है उसको बोलते हैं हम कोर। कोर में भी है अलग अलग 2 हिस्से में हमने किया गया। एक तो एकदम जो मोल्टन स्टेज में है, जो एकदम बिल्कुल जैसे लिक्विड स्टेज में जो है, उसको हम इनर कोर बोलते हैं। उससे बाहर जो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, थोड़ा सा मटेरियल भी अलग होगा, उसको बोलते हैं हम आउटर कोर, ठीक है ना। उसके ऊपर जो आता है वो आता है मेंटल, और उसके ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं, जिस पे हम सरफेस पे हम रह रहे होते हैं, जिसको धरती को हम देखते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। क्रस्ट बेसिकली 70 किलोमीटर का लेयर होता है, ठीक है ना। और वैसे ही मेंटल जो है, वो मेंटल का जो है आपका वो 29,000 किलोमीटर का उसका लेयर होता है। वैसे ही जो कोर है, कोर का जो इनर वाला कोर है, उसका जो रेडियस है वो है 1200 किलोमीटर, और आपका जो आउटर कोर है उसका जो इसका जो आपका रेडियस है, जो लेयर का थिकनेस है, वो है 2200 किलोमीटर, राइट। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा जो प्लेट्स हैं, अर्लियर इट वाज ओनली 1, राइट ना। बाद में धीरे धीरे ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हुए हैं। अब
एक दूसरे से अलग हुआ, फिर अलग अलग वो सरफेस पे अलग अलग वो चल रहा है। और उसके बाद से जैसे ही दो प्लेट्स ऐसे मिले, ऐसे, अब ये प्लेट तो इधर दोनों साइड से, इधर से भी धक्का आ रहा है, इधर से भी धक्का आ रहा है। अब यहाँ पे ये उठता गया, वेव्स आए, आपको झटका आया, ऐसे उठता गया और ये बन गया अपना माउंटेन, पहाड़ के रूप में फॉर्म हो गया। आज भी आपको पता है कि 1 to 10 सेंटीमीटर एक साल में हम वो टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, राइट ना, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और छोटे छोटे अगर प्लेट्स को ले लें तो 19 से 20 टेक्टोनिक प्लेट है, जबकि बेसिकली हम लोग जो मेजर कॉन्टिनेंट्स को हम अगर देखते हैं, प्लेट्स को अगर देखते हैं, तो ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट है। जैसे आपको पता है एशिया है जो सबसे बड़ा, उसके बाद से और भी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। जो अर्थक्वेक है जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, जहाँ से जिस लोकेशन से ओरिजिनेट होता है धरती के अंदर, उसको बोलते हैं हम हाइपोसेंटर, ठीक है ना, हाइपोसेंटर। और जो सरफेस, जो धरती के सरफेस पे, जैसे कि यहाँ आपका जो है वो हाइपोसेंटर है धरती के नीचे जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और जो सरफेस पे जहाँ पे हिट किया है इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। तो एपिसेंटर बेसिकली आपने न्यूज़ में देखा होगा, एपिसेंटर को बोलते हैं कि इतना नीचे है, जबकि बेसिकली वो नहीं है। एपिसेंटर दैट प्लेस इज हाइपोसेंटर, जहाँ से ओरिजिनेट होके स्टार्ट हुआ है और जहाँ हिट किया है एक्चुअल वो जो सरफेस पे, धरती के आउटर लेयर पे, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक ना। हम इसको 10 की वैल्यू पे, हम इसको 10 के नंबर से इसको नापते हैं कि 10 में कितना है, ठीक है ना। 10 आउट ऑफ 10 कितना आया है। जैसे एक हर चीज़ की हम मान्यता देखते हैं कि बच्चा 100 मार्क की एग्ज़ाम्स होते हैं, उस पर 33 आया तो 40 आया, 50 आया, परसेंटेज हम निकालते हैं ना आउट ऑफ 10। तो इसमें क्या होता है, आउट ऑफ 10 हम रिचर्ड स्केल पे इसको मेज़र करते हैं। आज तक की सबसे ज़्यादा जो 9.5 मैग्नीट्यूड आउट ऑफ 10 जो रिकॉर्ड की गई थी 1960 में की गई थी वल्डिविया, चिली में, ये चिली शहर में जो जगह है वल्डिविया, वहाँ पे ये की गई थी, राइट ना। उसके बाद से जो 2011 में जापान में ये देखा गया था 9 रिचर्ड स्केल पे। इसकी रिचर्ड स्केल वो होता है जिस पे हम इस चीज़ को मेज़र करते हैं, राइट ना, वो भी आपको हम दिखा देंगे रिचर्ड स्केल क्या होता है। रिचर्ड स्केल बेसिकली एक ग्राफ टाइप का प्लॉट करता है, जैसे ही भूकंप आता है ऑटोमेटिकली वो प्लॉट करके एक पेपर पे एक ग्राफ बना देता है, जिससे ये पता लगता है कि कितना तीव्रता थी, कितनी इसकी मैग्नीट्यूड थी इस भूकंप की, राइट ना। और जापान में आया था 2011, वो थे 9 तीव्रता आउट ऑफ 10। उसने भी काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि क्या किस लेवल तक का वो डैमेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, राइट ना। क्या हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? जैसे किसी जगह पे अगर आप मान के चलिए कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो जनरली 6 से 7 दिन पहले वहाँ पे 2 टाइप के रेडियो एक्टिव गैस धरती के सरफेस से रिलीज होता है। वो है एक रेडॉन एंड द सेकेंड वन इज थोरॉन, रोडॉन और थोरॉन। 2 टाइप के गैस जो है ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव गैस है, बहुत ही हार्मफुल गैसेस है। ये रिलीज़ होता है जनरली 6 से 7 दिन पहले, ये अर्थ पे क्रैक जो होते हैं वहाँ से ये रिलीज़ होता है। तो उसको हम डिटेक्ट करके वहाँ पे जो भी प्रिवेंटिव मेजर, जो प्रिकॉशन है वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका मोबाइल जो है एक्चुअली अभी वो ओपन लाइसेंस नहीं है कि सब उसको सॉफ्टवेयर में अभी डाउनलोड कर पाएंगे, पर मोबाइल पे भी ये चीज़ें हैं कि अब मोबाइल भी आपका डिटेक्ट कर लेगा जो आ रहे हैं। एक एप्लीकेशन है क्वैक सिम सॉफ्टवेयर है, इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ वो रिचर्ड स्केल सिस्मोग्राफी पे जो रिकॉर्ड करता है, ऐसे ऐसे सेम आपके मोबाइल फ़ोन पे एक डिजिटल ग्राफ बन के आ जाएगा, और वो चीज़ें आपकी वो सॉफ्टवेयर से होगा जिसका नाम है क्वैक सिम सॉफ्टवेयर, राइट ना। तो यही है। और बेसिकली आपको मैंने ये नेक्स्ट जो है ये मैंने बता ही दिया था कि ये धरती हमारे कई लेयर से मिलके बनी हुई है। जैसे कि आप देखते हैं कि इंसान कई लेयर से बना हुआ है, पहले हड्डी है, फिर उसके बाद से आर्टरी वैन की जो पाइप्स हैं वो है, फिर जो कार्टिलेज वगैरह जो हैं, उसके बाद से फिर फ्लैश है, मीट जिसको बोलते हैं, फ्लैश है, मांस है, उसके बाद से चमड़ा है। इस टाइप से ही धरती का भी अलग अलग लेयर है जो आप देख पा रहे हैं अभी स्लाइड्स में हमारे। जो सबसे इनर है उसको बोलते हैं, जो सबसे अंदर है, जो सबसे ज़्यादा गर्म है, एकदम बिल्कुल पानी जैसा, एकदम वो लोहा पत्थर सब वहाँ पिघला हुआ है, सारे
जो है चीज़ें, ये लोहा पत्थर ये सब वहाँ पिघले हुए, उसको इनर कोर बोलते हैं। उससे थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा बाहर जो है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं। उसके बाद से मेंटल, ये एक्चुअली पार्शियली सॉलिड पार्शियली लिक्विड, इसको ना ही हम फुल्ली लिक्विड बोल सकते हैं, ना ही फुल्ली हम सॉलिड बोल सकते हैं, ना ही ठोस है, ना ही एकदम बिल्कुल तरल है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली सॉलिड, इसको मेंटल। और उसके बाद आता है जो आउटर लेयर जिस पे हम रहते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है दोस्त, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, पढ़ाई करना चाहिए। बस उद्देश्य ये ना रहे कि पढ़ाई करके मुझे नौकरी ही करना है, एक ये चीज़ आप मेंटलिटी लेके चलिए, क्योंकि नौकरी से कभी देश अमीर नहीं बनता। आप युवा पीढ़ी हैं देश के, मुझे उम्मीद है कि जो ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, वो मिडिल एज के ही पर्सन हैं। तो कोशिश ये रखिए आप कि आप जॉब कैसे दूसरों को दे सकते हैं, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप उठा के देख लीजिए किसी भी शहर का, कोई भी आपके आस पड़ोस का कोई भी शहर है, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, चेन्नई जिसको बोलते हैं हम आज के डेट में, कोई भी देश है, उसमें 100 अमीर आदमी को उठा के देख लीजिए। 100 अमीर आदमी से आपको उसमें नज़र आएगा कि उसमें 90%, 100 अमीर आदमी में से मतलब 99 भी है, वो आपको 98-95% जो है वो बिजनेस से ही अमीर बने हैं, जो करोड़पति हैं। 1% ही होगा जो किसी ने जॉब से, और जॉब बेसिकली नहीं कर सकता, अमीर नहीं बना सकता, वो डेली लाइफ उसका जीवन यापन चलता रहेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप किसी को जॉब दें और बिजनेस को ग्रो करें। साथ के साथ मैं फ़िलहाल इस समय जॉब भी कर रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट की जॉब है, इट्स नॉट ए फुल्ली गवर्नमेंट, इट्स नॉट ए फुल्ली प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट की जॉब है, राइट ना। और उसके साथ साथ मैंने 2 वर्कशॉप भी डाल रखे हैं, वहाँ पे भी लड़के हैं मेरे। साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बना रहा हूँ। तो कोशिश रहेगी कि आप भी साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ना कुछ और एक सेकेंडरी काम ज़रूर करें, 2 चीज़ें लेके चलें, राइट ना। तो अब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।